26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल की साजिश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गरीबों को पहले पर्चा देना होगा वो जहाँ बसे हुए हैं वहीं पर पर्चा दिया जाए। आप अलग से जमीन नहीं देना चाहते हैं तो उसी को पर्चा दीजिए। साथ साथ शिक्षा का सवाल है। 1640 मदरसा को जो सर्वेक्षण करके आश्वासन दिया है कि इसको सरकारीकरण किया जाए, इसको सरकारीकरण करे और साथ साथ एपीएमसी बहाल करे, किसानों के फसल को उचित समय में उचित मुआवजा दे के खरीदो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र का आज आखिरी दिन सत्र का है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप आज तस्वीरों में फिर से देख सकते हैं किस तरह से भाकपा माले के तमाम जो विधायक हैं वो सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से ज़मीन का मामला हो, कई अन्य मुद्दे हों, इसको लेकर लगातार वो सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। हम बात करेंगे डायरेक्ट तमाम नेताओं से। क्या कहिएगा, आज फिर से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? एक तो है कि अभी पूरे बिहार में गरीबों को जो यहाँ पर बसे हुए हैं उनको उजाड़ा जा रहा है और सरकार 5 डिसमिल जमीन नहीं दे रही है। तो मेरी मांग है कि जो जहाँ बसे हुए हैं वहीं पर पर्चा दिया जाए। आप अलग से ज़मीन नहीं देना चाहते हैं तो उसी को पर्चा दीजिए। साथ साथ जो देख रहे हैं कि सिवान से लेकर के बिहटा, पटना, बक्सर में जो ज़मीन अधिग्रहण हो रहे हैं, किसानों का लागत का 4 गुना मूल्य नहीं मिल रहा बाजार का, तो ये मांग है। साथ ही साथ हमारी मांग है कि पटना विश्वविद्यालय जो लंबे समय से चुनाव ठप है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का चुनाव हो रहा है और हॉस्टल जो है छात्रों को मरम्मती के नाम पर जो है 6 महीना से बंद कर दिया गया है। यह सवाल है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और छात्रों के लिए हॉस्टल का व्यवस्था किया जाए। लेकिन आप जमीन के मामले को उठा रहे हैं। बिहार में तो बिहार सरकार जमीन सर्वे करवा रहे हैं। हम लोगों ने सर्वे न करवाया ना भाई, जातीय जनगणना से लेकर के आपने जो आर्थिक सर्वेक्षण कराइए। सरकार जो है अब तीसरी बार जो है, ये जो डबल इंजन की सरकार जो है तीसरी बार है। पहली बार डी बंदोपाध्याय के आयोग के गठन करके सर्वे किए हैं और जो आयोग का अनुशंसा है कि सबको 10-10 डिसमिल जमीन दिया जाए। कई 21 लाख एकड़ जमीन है तब भी नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? और जो जहाँ बसे हैं नदी आहार नाला के किनारे बसे हुए उनको जो सरकार विकास के नाम पर उजाड़ने का काम करे। आप जमीन नहीं दे रहे हैं लेकिन उजाड़ना है। हमने कहा है कि बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश वाला नहीं चलेगा और आप जबरदस्ती करेंगे रोड पर लोग आएंगे। साफ तौर पर जो भाकपा माले के विधायक उनका क्या कुछ कहना था, जिस तरह से बात करें कि पटना विश्वविद्यालय में जो अभी तक चुनाव नहीं हुआ ये मुद्दे को लेकर और जो भूमि को लेकर मुद्दे को लेकर आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम और विधायकों से बात करेंगे। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भूमि सर्वे को लेकर के हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया है सदन में। और साथ साथ जो शिक्षा का सवाल है, 1640 मदरसा को जो सर्वेक्षण करके आश्वासन दिया है कि इसको सरकारीकरण किया जाए, इसको सरकारीकरण करे और साथ साथ एपीएमसी बहाल करे, किसानों के फसल को उचित समय में उचित मुआवजा दे के खरीदो। और जो भूमि सर्वेक्षण के कारण से गरीबों के उजरने की संभावना हो गई है, इस संभावना को क्लियर करें नीतीश कुमार जी। जिस जमीन में जो सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, चाहे किसी जमींदार की ज़मीन हो, चाहे सरकार की गैर मजरूआ ज़मीन हो, उसमें आवासीय बंदोबस्ती और बासगीत पर्चा सरकार को देना होगा। क्योंकि गैर मजरूआ ज़मीन में भी आज सरकारी भवन बन रहे हैं, विकास के बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो जो विकास के सबसे बुनियादी जो ताकत है, गरीब मजदूर जो मेहनत का आवाम है, जो उसमें 100 साल से बसे हुए हैं, तो उनको आवासीय बंदोबस्ती का कागज की गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए पहले ये गारंटी हो तब भूमि सर्वेक्षण हो। सरकार तो सर्वेक्षण इसलिए करवाई है गरीबों को भूमि दिया जाए ना, ये भूमि देने की बात है ही नहीं। भूमि सर्वेक्षण के बहाने गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। सीओ नोटिस दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग 50 साल से बसे हुए, सैकड़ों साल से बसे, उसको उजाड़ा जा रहा है। वो कह रही सरकारी ज़मीन है, ये फलाना की ज़मीन है। तो लोग जो निवारण कानून है उसके तहत लोग एक नोटिस लिया करके गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इसलिए पहले उनको कागज प्रदान करो, उसकी वैधानिकता प्रदान करो, तब सर्वेक्षण हो। क्या कहिएगा, आज प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, तो भूमि सर्वे में जो सरकार की नीयत है गरीबों को उजाड़ने का और बड़े पूंजीपतियों को औने पौने दाम पर जमीन देने का, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि जो नीयत आपकी है
सर्वे सर्वे सर्वे, केवल सर्वे ही करना सरकार जानती है, काम तो कुछ करती नहीं है। दीप बंदोपाध्याय को लाकर के भी इन्होंने सर्वे कराया था और जब उसमें उभर कर सामने आई कि 21 लाख एकड़ जमीन है और बिना जमीन वाले गरीब हैं 16,85,000, 1-1 एकड़ खेती के लिए दिया जा सकता है, 10 डिसमिल घर बनाने के लिए दिया जा सकता है, तो गरीबों के पक्ष में सर्वे का जब रिपोर्ट आया तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और फिर अब एक सर्वे किया जा रहा है जिसका पूरा नियत उद्देश्य है कि गरीबों को बेदखल कर दे जहां से बसे हैं उन तमाम जमीनों से। तो हम इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बेतिया राज के जमीन पर जो गरीब बसे हुए हैं वो दहशत में हैं कि सरकार हमको उजाड़ने की तैयारी कर रही है, तो इसके खिलाफ अब हम लोग हैं और निश्चित रूप से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार जो जहां बसे हैं पहले उन गरीबों को पर्चा दे दे और इसके बाद सर्वे कराए, इसके बाद जो शेष जमीन उभर कर आए वो सरकारी कार्य में जनता के हित में उपयोग में लाया जाए।